कर्ज लेने वाला मुल्क कर्ज देता था। 5 ममालिक ने पाकिस्तान के 86 अरब हड़प लिए। 5 ममालिक पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर्स के डिफाल्टर्स। पाकिस्तान इन ममालिक को कर्ज देता रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में ये बात तो दुनिया जानती है कि हमारा मुल्क अक्सर आलमी इदारों और दूसरे ममालिक से कर्ज लेने की पोजीशन में होता है, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो खुद पाकिस्तान के बड़े डिफाल्टर हैं। जी हाँ, 5 ममालिक ऐसे हैं जिनके जिम्मे पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर्स वाजिबुल अदा है। और हैरत अंगेज बात यह है कि ये रकम पिछले 40 साल से पाकिस्तान को वापस नहीं मिली। ये कहानी सिर्फ एक माली तनाज़ा नहीं बल्कि पाकिस्तान की सिफारती और मुआशी तारीख का एक ऐसा बाब है जो शायद ही कभी इतनी तफसील से सामने आया हो। नाज़रीन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट ने एक बड़ा इंकिशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 ममालिक श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और गनी बसाओ पाकिस्तान की मजमूई तौर पर तकरीबन 30 करोड़ 45 लाख अमेरिकी डॉलर के मकरूज है। मुल्क की करेंसी में ये रकम 86 अरब रुपए से जायद बनती है, जो किसी भी मुल्क के लिए मामूली नहीं, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान खुद मुआशी बहरान से गुजर रहा है। ये तमाम मामलात 1980 और 1990 की दहाई से ताल्लुक रखते हैं, जब पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट क्रेडिट यानी बरामदी कर्ज या माली मुआवनत फराहम की थी। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका मकसद पाकिस्तान के बरामदात को फरोग देना और दोस्त ममालिक को तरक्याती मंसूबों में मदद फराहम करना था। इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने बाज़ ममालिक को चीनी के कारखाने, सीमेंट प्लांट्स और दीगर सनती मंसूबों के लिए कर्ज या क्रेडिट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 ममालिक में सबसे बड़ा डिफाल्टर इराक है, जिसके जिम्मे पाकिस्तान के 23 करोड़ 13 लाख अमेरिकी डॉलर वाजिबुल अदा है। ये कर्ज इस दौर का है जब पाकिस्तान और इराक के दरमियान सनती और तजारती ताल्लुकात मजबूत थे। इराक को पाकिस्तान ने मुतअद्दिद सनती मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग फराहम की थी, लेकिन बाद में सियासी हालात, जंगें और पाबंदियां इस कर्ज की वापसी में रुकावट बन गई। दूसरे नंबर पर सूडान है, जिसने पाकिस्तान से लिए गए 4 करोड़ 66 लाख अमेरिकी डॉलर अभी तक वापस नहीं किए। ये कर्ज भी तरक्याती मंसूबों और तजारती माहिदों के तहत दी गई थी, मगर मुआशी बदहाली और खाना जंगी के बायस सूडान की जानिब से अदायगी मुमकिन न हो सकी। बांग्लादेश के जिम्मे 2 करोड़ 14 लाख डॉलर वाजिबुल अदा हैं, जो ज्यादातर शुगर प्लांट और सीमेंट प्लांट के मंसूबों के लिए दिए गए थे। ये दिलचस्प हकीकत है कि बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ, बाद में भी पाकिस्तान से सनती मदद लेता रहा, मगर यह कर्ज वापस नहीं किया गया। गनी बसाओ का केस निस्बतन छोटा है मगर अहमियत रखता है। इस मगरबी अफ्रीकी मुल्क के जिम्मे पाकिस्तान के 36 लाख 53 हजार डॉलर वाजिबुल अदा हैं। ये रकम छोटी जरूर है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशी चैलेंज से गुजरने वाले मुल्क के लिए हर डॉलर कीमती है। ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि 2006-07 में ऑडिटर जनरल ने इस रकम की रिकवरी की निशानदही की थी। वजारत इक्तिसादी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा के जरिए इन ममालिक से रकम वापस लेने की कोशिश जारी रखी है। इसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स, मुश्तरका वजारती कमेटियाँ, याद दहानी के खतूत और डिमांड नोटिस शामिल हैं। ताहम अमली नताइज अब तक सिफर है। ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए 2 बड़े सबक रखती है। एक तो ये कि जब भी किसी मुल्क को माली मदद दी जाए तो इसके लिए मजबूत कानूनी और मालियाती फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि रकम वक्त पर वापस आ सके। दूसरा ये कि पाकिस्तान को अपनी सफारती हिकमत अमली को मजीद फाल और मौसर बनाना होगा ताकि ऐसे पुराने कर्ज भी वापस लाए जा सके। ये मामला सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं बल्कि सिफारतकारी का भी इम्तहान है। अगर पाकिस्तान इन 5 ममालिक से ये रकम वापस लेने में कामयाब हो जाता है तो ये न सिर्फ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करेगा बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी देगा कि पाकिस्तान अपने माली हकूक के मामले में संजीदा और मजबूत मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान को आज जिस मुआशी दबाव का सामना है, इसमें 86 अरब रुपए की ये रिकवरी किसी नेमत से कम नहीं होगी। सवाल ये है कि क्या हमारी हुकूमत और सिफारतकार इस 40 साल रुके हुए पैसे को वापस ला पाएंगे? अगर हाँ, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती और मुआशी कामयाबी होगी। ये वक्त है कि हम माजी की गलतियों से सीखें, मुस्तकबिल के माहिदों को ज्यादा मजबूत बनाएं और अपने कौमी वसाइल के एक एक पैसे की हिफाजत भी करें, क्योंकि हर वापस आया डॉलर पाकिस्तान की मईशत को एक नई सांस दे सकता है। इसके साथ ये खजाने से लुटने से भी इसको बचाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।